नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, कल सुबह 8:41 के बाद एक बार ताली बजाते ही लाखों का चेक आपका इंतज़ार कर रहा है। यकीन नहीं होता तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 3 ताली बजाने का महत्व जो आज हम आपको समझाएंगे वो आपकी किस्मत भी बदल कर रख देगा। वीडियो बड़ी ही खास है और उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, या जीवन में जिस किसी को भी पैसा चाहिए। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक सफलता का ऐसा सूत्र बताएंगे, एक ऐसी योजना बताएंगे, एक ऐसा खास तरीका बताएंगे जो आपकी किस्मत भी कल सुबह 8:41 के बाद बदल देगा। शुरू से लेकर अंत तक देखें, लेकिन भोलेनाथ के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखिएगा। आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, भाग्य में जो लिखा होता है वो तो किसी न किसी तरह मिल ही जाता है, लेकिन भाग्य में जो नहीं लिखा होता वो भोलेनाथ की भक्ति से मिल जाता है। कई बार दोस्तों हमें शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो भोलेनाथ ने असंभव काम को भी संभव कर दिया है। इसीलिए दोस्तों, आप खुद को छोटा मत समझिए। आप यूँ मत समझिए कि ज़िंदगी भर मैं कंगाल रहूँगा, मेरी किस्मत कभी चमकेगी नहीं, मुझे तो भगवान ने पता नहीं कैसे बना दिया। अब वो भगवान है, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, वो हर किसी को कुछ न कुछ खूबी देकर ही भेजता है। यूँ ही तो नहीं, उसके पास बहुत सारा समय है। तो अगर आपको बनाया है तो आपके अंदर भी ज़रूर कुछ खूबी होगी। करना आपको क्या है, बस इतना आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप बाबा से अर्जी लगाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को आप पूरा कराना चाहते हैं, चाहे वो पैसों की समस्या हो, आपको संतान चाहिए हो, आपकी पारिवारिक समस्या हो, आपको अपना जीवन साथी या प्रेम चाहिए हो, भोले बाबा सब मनोकामना पूरी कर सकते हैं। करना आपको क्या होगा, कल सुबह 8:41 के बाद शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। आपको करना बस इतना है कि अपने घर से एक लोटा जल ले जाना है और आसपास नज़दीकी जहाँ भी आपकी शिवलिंग है उस शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है, पर सच्चे मन से। जल चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। देखिए, यह काम करते हुए कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, हम आपको बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं बता रहे, मात्र एक लोटा जल। जब आप भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं तो वो सिर्फ महादेव को नहीं जाता, वो 9 ग्रहों को जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं को जाता है, आपके पितरों को जाता है। मात्र एक लोटा जल जब इतने काम कर सकता है तो आप घर में क्यों पड़े हो। रोजाना का नियम बना लीजिए कि सुबह मुझे एक लोटा जल ले जाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और उसके बाद असली काम शुरू होता है। वहाँ पर दोस्तों आपको 1 2 3 यानी 3 बार ताली बजानी है, यानी 3 ताली आपको बजानी है जल चढ़ाने के पश्चात, और वहीं पर भोले बाबा को ढोक लगानी है। इतना सा काम अगर आपने किया है तो हम निश्चित ही गारंटी के साथ कहते हैं कि अब आपके जीवन में लाखों का चेक आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि हर किसी के जीवन में अंधियारा है, दुख के बादल छाए हैं, हर कोई अपने ज़िंदगी में ऊपर आना चाहता है, लेकिन समाज की कटुता, समाज का दोगलापन उसे ऊपर आने नहीं देता। हमने जिस किसी पर भी भरोसा किया है उसने हमारे भरोसे को छलनी किया है, उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। केवल और केवल एक महादेव ही है जिन्होंने हमेशा मुझे अपना माना है। तो आपको भी बिना किसी पर भरोसा करते हुए सीधे उनकी शरण में चला जाना है। अब दोस्तों, इंसान यहाँ एक और बड़ी गलती करता है। जब आप इस गलती के बारे में सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपको भी असली मतलब भक्ति का समझ आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारी वो प्रार्थना पूरी नहीं होती। आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है, हमने बहुत भक्ति करी, बहुत पूजा करी, अब उन भगवान ने हमारी प्रार्थना पूरी नहीं की, तो इंसान क्या करता है, उन भगवान को छोड़कर चला जाता है किसी और भगवान के पास। थोड़े टाइम उनकी भक्ति करता है, अब फिर भी प्रार्थना पूरी नहीं होती तो वो तीसरे भगवान के पास चला जाता है, फिर चौथे भगवान के पास चला जाता है, उसका काम नहीं हो रहा अभी तक, तो वो और बड़ी गलती करता है,
वो दूसरे धर्म के भगवान के पास चला जाता है। ये इंसान की फितरत है, उसका काम जिधर निकलेगा वो तो उधर चला जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों का कभी कोई काम नहीं बनता है। कारण आपको पता है, अगर हम एक गड्ढा खोदते हैं पानी निकालने के उद्देश्य से, हमने उसे थोड़ा सा खोदा लेकिन हमें लगा पानी नहीं आ रहा, तो हमने उसे छोड़कर दूसरा खड्डा खोदना शुरू किया। उसे भी हमने थोड़ा खोदा लेकिन पानी नहीं आया, तो हमने तीसरा गड्ढा खोदना शुरू किया। ऐसे खोदते खोदते 5-6 गड्ढे हमने खोद दिए लेकिन किसी में भी पानी नहीं आया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और एक ही गड्ढे को उतना गहरा खोद दे जितना आपने 5 गड्ढे को खोदने में मेहनत लगाई है, तो हो सकता है पानी आ जाए। उदाहरण समझाना क्या चाहते हैं, गौर फरमाइएगा। अलग अलग भगवानों को पूजना छोड़ एक ही भगवान की भक्ति में गहरे रम जाइए। यानी एक ही भगवान को अपना सब मान लीजिए। भाई भले चाहे आपकी जिससे बन रही है, आप महादेव की पूजा करिए, अगर आपको राम जी पसंद है तो राम जी की पूजा करिए, कृष्ण की पूजा करिए, आपकी जो मर्जी दोस्तों, लेकिन राहें नहीं बदलनी है। अगर एक बार भगवान का दामन थाम लिया है, उनका हाथ पकड़ लिया है, तो रिजल्ट आए या ना आए उन पर भरोसा आपको अडिग रखना है। क्योंकि आपकी भक्ति एक दिन जरूर रंग लाएगी, आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। लेकिन भगवान आपका अतीत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। उन्हें पता है आपको कब क्या देना है और आपके लिए कब क्या सही है। तो उनकी व्यवस्थाओं पर संदेह न करते हुए उन पर हमेशा भरोसा कायम रखें, आपकी ज़िंदगी भी उचित परिणाम देने लगेगी। कल सुबह 8:41 के बाद कई सकारात्मक परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होंगे, जो कि आपकी ज़िंदगी को चमकाने का काम तो करेंगे, साथ ही आपको ये एहसास दिलाएंगे कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। हो सकता है आपका कोई करीबी ही आपको धोखा दे दे, और वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और बहुत ज़्यादा बड़बोलापन नहीं दिखाना है। अगर आपके सामने कोई बड़ा है और वो कोई गलती भी कर रहा है, तो आपको अपनी जुबान बंद ही रखनी है। क्योंकि बड़ों के सामने ज़्यादा तू तुकारे से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता के संस्कार दांव पर लग जाएंगे। कोई अत्याचार कर रहा है तो हाँ, उसे स्पष्ट रूप से समझाना सही है, लेकिन आवाज़ तेज बड़ों के सामने मत करिएगा, वरना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। इसी के साथ विद्यार्थियों के लिए समय बहुत सटीक है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ उनकी होने वाली है, काफ़ी अच्छा परिवर्तन विद्यार्थियों के जीवन में होने वाला है। मौका तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरत है अपने गोल को पहचानने की, अपने आप को पहचानने की कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, ये पहचानने की। फिर ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी और आपके जीवन में भी कई अच्छे परिणाम, कई अच्छे रिजल्ट निकल करके ज़रूर आएंगे। अब दोस्तों उपाय बताने जा रहे हैं हम लोग, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये उपाय आपकी किस्मत बदलने का काम करेंगे, आपकी फूटी से फूटी किस्मत को चमकाने का काम करेंगे, और ऐसे कई रिजल्ट आपके सामने आएंगे जो आपको भी चौंका देंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर का उपाय ये रहेगा कि आपको रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीद करके लानी है। देखिए, रविवार के दिन झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ होता है। अगर आपने भी यह उपाय किया तो फ़ायदा तो 100% होगा। रविवार के दिन आपको 3 झाड़ू खरीदनी है और उन तीनों ही झाड़ू को अपने पूरे दिन रविवार के दिन अपने घर में रखना है, और सोमवार के दिन सुबह सुबह कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, चुपचाप जाकर किसी मंदिर में रखाना है। यानी मंदिर में वो झाड़ू आपको रख देनी है। ये उपाय बहुत सरल है, हर कोई इसे कर सकता है, और करके देखिए एक बार, जो परिणाम होंगे वो आपको भी चौंका देंगे। दूसरा उपाय सुनाने जा रहे हैं, जो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। आपको अपने घर के मंदिर में एक सिक्का रखना है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का या चांदी का, जो आपकी क्षमता, जो आपकी इच्छा। अब उस 1 रुपये के सिक्के की माता की भी पूजा करिए, माँ लक्ष्मी की भी पूजा करिए, और उस सिक्के की भी पूजा करिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से। अब पूरे दिन आपको वो सिक्का वही रहने देना है। अगले दिन आपको उसको उठाना है, लाल कपड़े में बांधना है और अपनी तिजोरी में रख लेना है। ये उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत सारा अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप धन प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं तो सोमवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां ज़रूर खिलाइएगा। बस इतना है कि ये गोलियां खिलाते समय आपको प्रभु के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना होगा। ये भी बहुत अच्छा उपाय है पैसों की तंगी को दूर करने का। साथ ही साथ जिन लोगों के कर्ज की समस्या होती है, वहाँ भी ये बहुत अच्छा फल देता है। तो तुला राशि वालों,
उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।